नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का नई टॉपिक स्टार्ट हो गई थी जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, या लाभ और हानि। तो इसमें कल मैंने आप लोगों को जो क्लास लिया था, कल का जो क्लास लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा उसकी जानकारी दिया था, एनालिसिस कराया था कि वास्तव में लाभ हानि में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज देर न करते हुए हम क्या करेंगे, देखेंगे लाभ हानि सेकेंड पार्ट का ये पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी 2500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। एक आदमी क्या करता है कि 2500 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और कितने में बेच देता है, 3000 रुपये में उसे बेच देता है। तो लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले ये बताइए, खरीद रहा है ना, मतलब क्रय कर रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। इसका क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के नाम से जाना जाता है, मतलब बेच मूल्य के। और इसका विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य है कुल मिला के 3000 रुपये है। तो बोला लाभ का प्रतिशत बताओ। अब ये बताइए, खरीदा है कम में और बेचा है में ज़्यादा में, तो लाभ प्रतिशत होगा ना, लाभ तो होगा। तो हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत बताइए। फ़ायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। भाई 2500 में खरीदा, 3000 में बेचे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस, या कह सकते हैं लाभ व हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य को लेकर चलेंगे और परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 2 0 5 बचे कितना, 25, और 5 दूना के कितना, 20। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 20% क्या लाभ। तो 20% लाभ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए अब हम देखेंगे कुछ इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने क्या किया, एक वस्तु को आपने 2500 रुपये में खरीदा था, आपने नहीं, किसी ने खरीदा था, ठीक है, एक व्यक्ति ने खरीदा 25 रुपये में, 3000 रुपये में बेचा था। वहाँ पे लाभ परसेंट हुआ, मतलब लाभ हो रहा था तो लाभ प्रतिशत पूछा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक हानि प्रतिशत पे ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन। आइए हानि परसेंट वाला देख लेते हैं। यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है, एक साइकिल क्या की जाती है, खरीदी जाती है, तो मतलब इसका जो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि 2300 रुपये में बेची जाती है, मतलब इसका विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या, बेच मूल्य 2300 रुपया है, ठीक। बोला है हानि का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए, 2500 रुपये में खरीदी हुई वस्तु को 2300 रुपये में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का होता है, हो रहा है 200 का हो रहा है। लेकिन कहाँ से हो रहा है, क्रय मूल्य से ही हो रहा है। तो क्रय मूल्य को लेके चलेंगे। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। परसेंटेज 100 से गुणा, 00 समाप्त, ठीक है। 2500 को कितना, 100, 4 दूना कितना, 8%। तो 8% की क्या हानि, 8% की क्या हानि। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा डेफिनेशन दिया हुआ था। देखिएगा, मोहन 5000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है। मोहन 5000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, तो इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 7200 रुपये में बेचता है तो लाभ का प्रतिशत, या उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो डायरेक्टली बोल दिया लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर दो, ठीक है। तो आप ज्ञात कर दो भाई, खरीदा कितने में स्कूटर, 5000 रुपये में तो स्कूटर खरीदा है, ये चीज़ क्लियर है। और मरम्मत कितने में करवाया है दोस्तों, बेचारा मरम्मत करवाने में कुल 1000 रुपये लगा दिया है, हाँ। और बेचा कितने में है, 7200 रुपये में। चालू आदमी है। अब ये बताइए, खरीदा इतने में, मरम्मत में इतना लगवाया। तो इस तरह से कुल खर्चे तो जुटेंगे नहीं है भाई। अगर ये सामान बनवा के दे रहा है तो पूरा खर्चा तो जोड़ेगा, हाँ। लेकिन इसका जो खरीद मूल्य में होता है ना, खरीद मूल्य में हम वो चीज़ ऐड नहीं सकते, पर्सनल खर्चे को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे अब इसी पे आ जाते हैं, दोस्त बेच रहा है, दोस्त आ गए बोले पार्टी दो भाई, 200 रुपये की पार्टी दे दी 500 रुपये की, तो वो 500 200 नहीं जुटेगा खरीद मूल्य में। यहाँ पे कितना हो जाएगा कुल मिला के 6000। अब 6000 पे कितना, 7200, 6000 में खरीदा और 7200 में बेच दिया। तो ये क्या है, मैंने क्या बोला था इसको, शुद्ध क्रय मूल्य। ये शुद्ध क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। ये क्रय मूल्य हुआ, ये शुद्ध क्रय मूल्य हुआ, टोटल क्रय मूल्य हो गया, शुद्ध क्रय मूल्य। अब बताइए, आप लोगों से पूछा है लाभ प्रतिशत, तो बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6000 से 7200, प्रॉफिट हो रहा है 1200 की प्रॉफिट हो रही है,
ठीक है, 1 मिनट। 1200 की प्रॉफिट हो रही है, किस पे? क्रय मूल्य पे ही होगी ना। 6000 इंटू कितना? 100। 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0, बताइए 6 दूना के 12 और 10 कितना होगा? 20%। 20% की क्या? लाभ। मतलब लाभ कितने परसेंट का होगा? 20% का। तो जनरली दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, लग क्या रहा है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गर्दा मचा दिया जाएगा, गर्दा मचा दिया जाएगा। आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, लाभ आने का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 90%। बोला किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का कितना है? 90% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 100 होगा, तभी तो ये 90 होगा। समझ गए? जब विक्रय मूल्य 90 होगा तो ये 100 होगा। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है। ठीक, तो ये 100 तो ये 90, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक, और क्वेश्चन में पूछा है तब लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है, लाभ का प्रतिशत बताइए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 का हो रहा है। कहाँ से भाई? क्रय मूल्य से लेंगे ही, इंटू कितना? 100। 1 0 से 1 0 कटा, अब 100 में भाग देंगे 9 से, तो 11 9 99। ये क्या होगा? लाभ होगा। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होंगे। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 दिया हुआ है। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 20:23। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 20:23 दिया है। ठीक है, 20 कितना दिया है? 23 दिया। अब इसमें आपको ये नहीं मानना है कि 230 मान दें, 200 मान दें, 230 मान दें, ऐसा कुछ नहीं मानना। ठीक, तो आप लगाएंगे कैसे? आप इसी प्रकार से इसी रेशियो पर लगा सकते हैं क्वेश्चन को। बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन में? लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए कितने की प्रॉफिट दिख रही है? कितने की प्रॉफिट दिख रही है? 3 की। किस पर भाई? क्रय मूल्य पर ना। क्रय मूल्य पर इंटू कितना? 100। तो 20 5 कितना? 100। 5 3 कितना? 15। तो 15% का क्या? लाभ। 15% का क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 व 30 का क्या है? इनका क्रय और विक्रय का रेशियो है। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 हो रहा है। कहाँ से? क्रय मूल्य से लेंगे इंटू परसेंटेज, बस हो गया हमारा 15% आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। एक विक्रेता क्या करता है? 15% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। ये लिखते चलते हैं। तो 100% से अगर 15% की हानि होगा तो कितना होगा? 85। ठीक है, फिर वो बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो, यदि विक्रय मूल्य क्या किया जाए? 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। ठीक है, तो अभी विक्रय मूल्य को छोड़े रहिए। अब 100 से कितना हो जाता है? 5% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। ध्यान रहे कि कमी करेगा तो 100 से डायरेक्ट कम कर देंगे, और वृद्धि करेगा तो 100 से डायरेक्ट वृद्धि करेंगे। अब बोला क्या है यहाँ पे? 200 रुपये क्या किया? बढ़ा दिया जाता। आपको मालूम होगा, आपको एक चीज़ मालूम होगा दोस्तों, आपको एक चीज़ मालूम होगा कि कम ज़्यादा, पास फेल, जीत हार, ठीक है, ये अधिक वधिक का जो चिन्ह होते हैं, मतलब एक तरह से जो चिन्ह होते हैं ये क्या होते हैं? ये माइनस का सूचक होते हैं, अंतर का प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब ये देख रहे हैं हम कि 85 से कितना हो गया? 105। 85 से कितना हो गया दोस्तों? 105। तो 85 से 105 तक की दूरी तय करने में कितने परसेंट की दूरी तय करनी पड़ रही है? 20%। या 20% के बराबर ही कितना है? 200 रुपये है। अब बताइए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 85 से कितना बढ़ गया? 105%। 85 से कितना बढ़ गया? 105 हो गया। तो बताइए 85 से कितना बढ़ा? टोटल परसेंट 20% बढ़ा है, इसीलिए 200 रुपये अधिक हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1% पे निकालेंगे तो कितना होगा? 200 और बटा के कितना? 20। 0 से 0 घटा और ये कितना हुआ? 10। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य किस पर ज्ञात करते हैं? 100% पे ज्ञात करते हैं। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। यही क्या होगा? आंसर। आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि जब भी हम किसी वस्तु का पेमेंट मूल्य पे करते हैं, क्या कहते हैं, उसके अंकित मूल्य पे करते हैं, मतलब 100% पे करते हैं। अब अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य जो किसी वस्तु के पैकेट,
जो किसी वस्तु के पैकेट पर अंकित रहता है वही हम पे करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी सारी भरपाई कौन सा करता है? कस्टमर बेचारा करता है। और कस्टमर कौन है? हम और आप हैं। तो 100% पे करते हैं। जब भी क्रय मूल्य होगा तो 100% पे बात होगी, ठीक है। ये एक तरह से परसेंटेज जो आप लोग पढ़े थे। तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, उस क्वेश्चन में क्या दिया था? 15% की क्या दिया था? 15% का क्या दिया था? हानि दिया था एक बार, और एक बार क्या दिया था? 5% का लाभ दिया था। जब भी क्वेश्चन में हानि और लाभ दोनों चीज़ दिखने लगे, हानि और लाभ दो चीज़ दिखे, मतलब प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट। अभी जो दिया था, ठीक है, मैंने क्या लिखा था? 100 से कितना 15% हानि बोला था तो 85 मैंने लिख दिया था, और 5% लाभ बोला था तो मैंने क्या कर दिया था? 100 से 105 कर दिया था। यहाँ पे 15% की हानि बोला था, 15% का लॉस में लिख देता हूँ ऐसे, लॉस। और यहाँ पे क्या 5% का क्या प्रॉफिट कर दिया था। जब लॉस और प्रॉफिट रहे तो जुटेगा, प्रॉफिट लॉस रहे तो जुटेगा, लॉस रहेगा तो घटेगा, और प्रॉफिट रहेगा तो घटेगा। डायरेक्ट लगा सकते हैं क्वेश्चन को, 20% बराबर 200, 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000, डायरेक्ट आपके हाथ में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बीच में भी मिलेगा। अभी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएं हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य को बोलते हैं। लागत मूल्य का मतलब क्या? लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। एक हो गया लागत मूल्य आपका, और दूसरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। लागत मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे, ठीक है। अब बोला इनका अनुपात कितना है? 5:4 का अनुपात है। बताइए, खरीदा 5 में, बेच दिया 4 में, तो कितने की हानि दिख रही है? 1 की दिख रही है। किससे भाई? लागत या क्रय मूल्य पे ही चलते हैं इनटू कितना? 100, 5 गुना के 10, 20% की क्या हानि, 20% की क्या हानि। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, गुना है। बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का ध्यान से देखिए, विक्रय लागत का कितना? 8/5। तो जानते हैं विक्रय मूल्य इसमें क्या है? 8 है, और लागत क्या है? 5 है। या फिर अगर थोड़ा सा डिफिनीशन क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य का मतलब गुणा 8/5 है। तो अब बताइए आप क्या कह सकते हैं? ये तो 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणे कितना? 5 बराबर लागत मूल्य गुणे कितना? 8। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था ऐसे, 2 इंटू ए बराबर 3 इंटू अगर बी रहेगा तो ए बी का जो अनुपात होगा 2 3 को उल्टा कर देंगे 3 2 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बता रखा था। परसेंटेज में क्या किया था? बता रखा था। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का जो अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा? 8/5 होगा। 8/5 होगा। देखिए लागत 5 और विक्रय 8, लागत 5 विक्रय 8। चीज़ क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा है? हानि का प्रतिशत, यही पूछा है ना? पूछेगा वही, क्योंकि है तो वही। सॉरी यार, लाभ का प्रतिशत, क्योंकि खरीदा है कम में और बेचा है ज़्यादा में। सॉरी मिस्टेक हो गया, खरीदा तो है कम में और बेचा कितने में? ज़्यादा में। तो क्या होगा बताइए? अब ये तो हो गया हमारा कास्ट प्राइस। बताइए खरीदा इतने में, बेचा कितने में? 8 में। तो बताइए कितने की प्रॉफिट हो रही है? 3 की हो रही है। किस पर होगी भाई? 5 पर होगी। इंटू कितना? 100। 5 दूना के 100 और 20 3 60। 60% का क्या होगा? लाभ होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 80%। मतलब क्रय मूल्य 80 है, तो अगर ये 100 होगा तभी तो ये क्या होगा? 80 है।
80 होगा। लाभ प्रतिशत पूछा होगा क्योंकि खरीदा है कम में और बेचा है कितने में, ज़्यादा में, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 20 का दिख रहा है। किस पर निकालेंगे भाई, 80, मतलब क्रय मूल्य पर निकालेंगे, इंटू कितना 100। तो 20 चौको 80, 4 दूना 8, 4 पचे कितना 4 दूना 8, 4 पचे कितना 20। तो 25% का क्या होगा, लाभ, मतलब लाभ प्रतिशत होगा 25। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टच हो रहे हैं आजकल, ध्यान से देखिएगा। 25 किताबों की लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। लागत का मतलब क्रय मूल्य। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अभी मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 25 का लागत ये बराबर है क्या, कितने के विक्रय के, 20 के विक्रय के बराबर। ये बराबर है 20 का विक्रय। चीज़ क्लियर है। अब बताइए का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। तो का मतलब गुणा और का मतलब क्या, गुणा। तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, 2 × A बराबर 3 × B। तो A B का अनुपात 3 संबंध है, तो उल्टा मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर सकता हूँ, लागत और विक्रय का जो अनुपात होगा दोस्तों क्या होगा, 25-20 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 20-25। मैं इसको काट भी सकता हूँ, 4 पचे 20, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्रय मूल्य 20, खरीदा है 20 में, बेच दिया कितने 25 में। तो बताइए प्रॉफिट कितने की हो रही है, 5 की हो रही है। और किस पे होगी बहादुरों, 20 पर होगी, इंटू कितना 100। 5 चौको कितना 20, 4 दूना 8, 4 पचे कितना 20। 25% का क्या होगा, लाभ होगा। बिल्कुल क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, उसमें क्या पूछा था, प्रतिशत लाभ बताओ, या लाभ पर कितने प्रतिशत मिल रहे हैं ना। अब ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन हानि पे देता हूं। आइए देखिए, यदि 16 मेजों का लागत मूल्य, मतलब 16 का क्या लागत, ये बराबर है कितने के, 20 मेजों के विक्रय, मतलब 20 का क्या विक्रय। एक चीज़ बस क्लियर रखिएगा, का मतलब क्या, का मतलब गुणा मैंने रेशियो में बताया था। तो लागत मतलब क्रय और विक्रय का जो अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए, 16-20 है तो उल्टा होके हो जाएगा 20-16, ये हो जाएगा। अब बताइए खरीदा है 20 में, बेच दिया कितने 16 में, तो हानि होगा ना। तो कितने का लॉस हो रहा है, 4 का। कहाँ से भाई, क्रय मूल्य से होगा, इंटू कितना 100। चीज़ क्लियर है। तो 4 पचे कितना 20, 5 दूना कितना 20। 20% की क्या हानि होगी, 20% की क्या हानि। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने बोला था, पिछला एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन बीच में मिलेगा। देखिए, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 3% लाभ पर बेचता है, तो उसे 144 रुपये क्या करते हैं, अधिक प्राप्त हो जाते हैं। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बताइए, मैंने बोला था जहाँ पर प्रॉफिट हो वो घटता है, लॉस हो घटता है, प्रॉफिट लॉस हो तो जुड़ता है, या लॉस प्रॉफिट हो तो जुड़ता है। यहाँ पे क्या दिया है, एक बार 5% की हानि बोला है, एक बार 3% का लाभ बोला है। एक बार 5% की क्या बोला है, हानि, एक बार 3% का क्या बोला है, लाभ। तो ये प्रॉफिट हुआ और ये क्या हुआ, लॉस। तो ये जुटेगा तो 8%। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होती तो 144 रुपया भी अधिक नहीं होता। एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, 1% बराबर 8 1 कम 8, 6 8 बाटे कितना 64। ठीक है। तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य हमेशा किस पर, 100% पे ज्ञात करते हैं। तो 18 इंटू कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 रुपया। कोई काट नहीं सकता, यही होगा इसका क्या, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। ठीक है दोस्तों, जिन बहादुरों को समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे भी लगा सकता है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, ऐसे भी लगा सकता है। पहले 100 था, अब 5% की हानि हुई तो कितना 95 हो गया। पहले तो 5% की हानि ही बोला है ना, 5% की हानि बोला। इसके बाद बोला है कितना 3% का लाभ, तो कितना हो गया 103। बताइए 95 से 103 की दूरी तय करने में कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, अधिक 8 हो रहा है। तो 8 अधिक हुआ, इसीलिए 144 अधिक हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। काट दिए, 8 एकम 8, 8 बाटे 64, बार बार काटना क्या है। अब क्रय मूल्य 100% पर होगा, तो 18 इंटू कितना 100 बराबर कितना 1800। बहुत सारी विधियाँ हैं इनकी, ठीक है, बहुत सारी विधियाँ हैं, आप बहुत सारी विधियों से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था कि बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। ध्यान से देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में देखिए, अब 1 किलो की जगह कम ही तौलेगा तो उसको तो लाभ ही होगा, ये तो पक्का है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 किलोग्राम में जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कुल 1000 ग्राम है, और 1000 ग्राम की जगह वह बस 900 ग्राम का ही बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम ही तौलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा, बताइए कितना मारता है, कितना मार दिया, 100 ग्राम तो मार दिया। अब बताइए लाभ ये किस पे होगा, ये मैंने बोला था नई माप या नए तौल पर हमेशा लाभ ज्ञात करते हैं। तो नया तौल क्या है, 900 इंटू कितना, 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 100 को 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, एक बचा 9% क्या, लाभ। ये चीज़ मैंने कल बताया था, ठीक है। जो विद्यार्थी पहला क्लास नहीं लिए होंगे वो पहला क्लास ले, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। आइए अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में टच करते हैं। क्वेश्चन दिया, यदि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी गई हों और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची गई हों तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, ठीक है। तो खरीदा लिखो आप तुरंत, खरीदा क्या, 10 रुपये में कितना, 11 वस्तु, ठीक है। इसके बाद बेचा भी कर लो आप, 11 रुपये में कितना, 10 वस्तु। तो कुछ नहीं करना, इसमें जोड़े से जोड़े का गुणा करिए, तो 10 का जोड़ा 10, 11 का जोड़ा 11, ठीक है। और ये देखिए, ये कास्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस होगा, ये जाएगा उधर, ये आएगा इधर, 10 दाम में 100, तो 100 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 11 121, ये क्या हो गया, विक्रय हो गया। अब बताइए, खरीदा 100 रुपये में, अब बेचा कितने में, 121 रुपये में, मतलब कितने की प्रॉफिट हो रही है, 21 की, यही कर लेते हैं, 21 की प्रॉफिट हो रही है। किस पर होगी भाई, 100 पर होगी, तो इंटू 100 कितना, 100 से 100 खत्म, 21% का क्या, लाभ, और कुछ नहीं, 21% का क्या लाभ होगा। बस यही क्लियर करके रखिए लगी। लेकिन अगर इसे आप दूसरी विधि से लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अगर दूसरी विधि का उपयोग करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। यदि आप इसे दूसरे नियम से लगाना चाहते हैं, मेथड इस तरह से देखा जाए तो मेथड से लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 11 वस्तु क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 10 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आप इन दोनों को ना बराबर कर दीजिए, वस्तुओं को बराबर कर दिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पता चल जाएगा कि किसका रुपया ज़्यादा हो रहा है, क्रय मूल्य का ज़्यादा हो रहा है कि विक्रय मूल्य का ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ वस्तुओं को बराबर करिए। वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणा करना पड़ेगा किसका, 10 का, यहाँ गुणा करना पड़ेगा किसका, 11 का। तो ये देखिए 10 दहा में, देखिए लिख दीजिए एक बार, खरीदा 10 दहा में 100 रुपया हो गया, और 10 ही रही 110 वस्तु हो गई, क्लियर है। अब बेचा 11 एक रही 121 रुपये में, कितना, 11 दहा में 110 वस्तु, दिख रहा है ना, यह दिख रहा है। देखिए 100 रुपये में 110 वस्तु क्या किया, खरीदा मतलब लाए, और बेचा 121 रुपये में 110 वस्तु क्या किया, दे दिया, मतलब दिया, ये लाया ये दिया, ठीक है। इतना तो क्लियर होना चाहिए, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए इतना, या बेचे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेचे लिख सकते हैं। हाँ तो बताइए 100 से कितना बढ़ गया, समान वस्तु हो गई, मूल्य को देखिए, 100 से कितना बढ़ गया, 21, तो 21 बढ़ा है ना भाई, किस पर, 100 पर, इंटू कितना, 100 कटा, तो 21% क्या हुआ, लाभ, यही आंसर हुआ, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए मेथड और ट्रिक दो चीज़ें होती हैं। तो ट्रिक होते हैं समय बताने के लिए और मेथड होते हैं समय बिताने के लिए, ठीक है। हमें चाहिए क्या, ट्रिक, वो भी एक ज़बरदस्त लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी गई हो और 4 रुपये में 5 वस्तुएं
बेची गई हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खरीदा, फिर से लिखें खरीदा और फिर से लिखें बेचा। 5 रुपये में 4 वस्तु, 5 रुपये में कितना, 4 वस्तु। और अगला दिया है 4 रुपये में, 4 रुपये में कितना, 5 वस्तु। तो कुछ नहीं करना, जोड़े जोड़े से आप गुणा कर दो, ठीक है। तो देखिए ये खरीदा है, ये खरीदा, बस ध्यान दीजिए क्रय। 5 पची कितना, 25 और 4 चौको कितना, 16। चीज़ क्लियर है, चीज़ क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। आप इसे कास्ट प्राइस कह सकते हैं, इसे सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रय और विक्रय, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसे ही लिख दी भाई, नहीं गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। खरीदा और क्या, बेचा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, अब तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या पूछेगा भाई, यहाँ पे क्या पूछेगा। देखिए खरीदा इतने में, बेचा इतने में, ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, खरीदा इतने में और बेचा इतने में, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। मैंने गलत बोल दिया था, हानि प्रतिशत होगा तब, हानि प्रतिशत। मैंने क्या, अब फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। 5 रुपये में 4 वस्तु खरीदी गई और 4 वस्तु में 5 रुपये 5 वस्तु क्या की, बेची गई। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत होगा, ठीक है। हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो हानि हुआ। कितने का लॉस हुआ भाई, कितने का लॉस हुआ, 9 का। किस पर, 25 पर, दिख रहा है। इनटू कितना, 100, 25 चौको कितना, 100, 4 9 या 9 चौको 36% का क्या, हानि। ये आंसर होगा। यदि आप बराबर करना चाहते हैं तो सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 4 का गुणा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ व हानि का, लाभ और हानि का जो ये दूसरा पार्ट था, मैंने बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया है। और इसके अगर दूसरे पार्ट को अगर आप लोगों को देखना है तो दूसरे पार्ट पे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप लोगों को करना पड़ेगा फिर 1 दिन का इंतज़ार, या फिर हो सकता है शाम को भी क्लास मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।